8 तारीख को मार्केट खुला, कहाँ खुला? एग्जैक्टली पिवोट पे खुला। ये देखिए पिवोट पे खुला मार्केट, ठीक है। ये अपना लाइन जो होता है डेट चेंज होता है। मार्केट पिवोट पे खुला, मार्केट पिवोट पे खुला, सीधा मार्केट ने पहले प्लान किया, कहां तक पहुंचा? रेजिस्टेंस 1 तक। ऊपर जो लाइन होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए, तो अगर समझो क्यों यहां पर जाके अटक गया, क्योंकि यहां से लोगों ने बेचना चालू कर दिया। यहाँ पे टेक प्रॉफिट्स थे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे लोगों के, नए ऑर्डर्स वहां पे खुल रहे थे और पुराने ऑर्डर्स वहां पे बंद हो रहे थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हुए। तो यहां से मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया, मार्केट ने रिजेक्ट किया, लोगों ने बेचना चालू किया, यहां से मार्केट गिरा, सीधा आया, कहां तक आया? ये देखिए पिवोट तक। आप सोच कर देखिए सर कि क्या है इन लाइंस में। मैं वापस आपको बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं कि ऐसा इन लाइंस में क्या है कि ये उसको ऊपर नहीं जाने देता, ऐसा इन लाइंस में क्या है कि यहाँ पे नीचे नहीं आने देता। एक सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पर बहुत सारे तादाद में पुराने ऑर्डर्स बंद होते हैं और नए ऑर्डर्स खुलते हैं। ख्याल आया आपको? अच्छा, ये वापस पिवोट ने उसको सहारा दिया, वापस उछाला। ये पहला कैंडल है जो जाता है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होते ही लोगों में एक नई आशा जग जाती है कि नहीं यार अभी तो मार्केट पॉजिटिव में है, चलो हम लोग इसको राइड करते हैं। और मार्केट राइड करता है और सीधा जाता है ऊपर की तरफ, और ये रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस करके खड़ा होता है। और इसको देखिए आप, ये 3 घंटे तक ये इसको टेस्ट करता रहा, इस लेवल को। नीचे आया, सपोर्ट मिला, भागा, नीचे आया, सपोर्ट मिला, भागा, नीचे आया, सपोर्ट मिला, भागा। उसके बाद में लोगों को लगा कि नहीं यार इस लेवल के नीचे अब मार्केट नहीं आने वाला है, तो लोगों ने बाई किया। तो कहां तक बाई किया? ये यहां पर इसके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन उसको रिजेक्ट किसने किया? एक्चुअली R3 ने किया, रेजिस्टेंस 3 ने किया। ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचा, उसने उसको रिजेक्ट किया, उसको वापिस लाके यहाँ पर छोड़ दिया। इसको टेस्ट किया, लाके वहां पर छोड़ा, उसने वापिस उसको टेस्ट किया, वापिस लाके छोड़ा, और उसके बाद में इसको इसने टेस्ट किया और वापस ऊपर नहीं जाने दिया। रेजिस्टेंस 3 इनके लिए इतना उस दिन पावरफुल रहा कि एक भी कैंडल को उसने ऊपर क्लोज नहीं करने दिया। फिर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और वहां से मार्केट नीचे गिरा रेजिस्टेंस 3 से, वापिस आके इसी लाइन पर। देखिए पहला लाइन जहां पर एक्टिविटी होता है, दूसरा लाइन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे यहां पर एक्टिविटी। 1 2 3 4 5 6 घंटे इस लाइन पर एक्टिविटी। 1 2 3 घंटे इस लाइन पर एक्टिविटी। 1 2 3 4 5 घंटे तक ये उसको सीमा में रखता है, और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरता है। कहां तक गिरता है? एग्जैक्टली आपके रेजिस्टेंस 2 तक, राइट। हमें लगता है कि यार मार्केट यहां तक जा रहा है, फिर यहां से क्यों पलट रहा है? तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वजह से पलटता है, ठीक है। अच्छा, वापिस नया दिन 8 तारीख मई, मार्केट खुला पिवोट के ऊपर, मार्केट में दम नहीं, ऊपर से आया, सीधा आया, कहां पर आया? मार्केट सीधा आया वापिस पिवोट तक, ऊपर नहीं जा पा रहा था तो पिवोट के पास आया, पिवोट पे उसने रेस्ट किया। एग्जैक्टली ये देखिए पिवोट को टच करके ऊपर भाग गया। दूसरा आया, पिवोट के आसपास आया, तीसरा आया, पिवोट के आसपास आया, लेकिन पिवोट ने उसको नीचे नहीं जाने दिया, चौथे को नीचे को नहीं जाने दिया, पांचवें को। ये देखिए 1 2 3 4 5 घंटे तक पिवोट इस मार्केट के प्राइस को नीचे नहीं जाने देता है। छठे घंटे में मार्केट नीचे जाके क्लोज होता है, ठीक है। ये देखिए छठे घंटे में मार्केट नीचे क्लोज हुआ। अब लोगों ने सोचा कि यार पिवोट के नीचे क्लोज हो गया, मतलब अब जाएगा, लोगों ने बेचना चालू किया। कहां तक मार्केट गिरा? सीधा। ये देखिए जैसे कि पहले फ्लोर से कोई गिरता है तो सीधा सेकंड फ्लोर पे अटकता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे से उड़ता है तो पहले फ्लोर पे अटकता है, फिर यहां से जंप मारता है दूसरे फ्लोर पे अटकता है, यहां से जंप मारता है तीसरे फ्लोर पे अटकता है, ऊपर से गिरता है तो नीचे वापिस एक फ्लोर पे गिरता है ना। उसी प्रकार से ये आया, 5 घंटे तक इसको सपोर्ट दिया उसने। छठे घंटे में जब वो तोड़ के नीचे आया तो सब लोग जुड़ गए सेल करने में और सीधा मार्केट को लेके गए सपोर्ट 1 तक। सपोर्ट पे आते ही मार्केट को सपोर्ट मिला। 1 2 3 4 5 घंटे तक मार्केट को सपोर्ट मिला। ये देखिए है ना, 5 घंटे तक मार्केट को सपोर्ट मिला। छठे घंटे में मार्केट ने तोड़ा उसको। कहां तक तोड़ा? एग्जैक्टली सपोर्ट 2 तक। वो यहां पर नहीं अटकता है, वो यहां पर नहीं अटकता है, वो गिरता है। ये देखिए जैसे कि यहां से मार्केट गिरा, इस लेवल पे अटका, यहां से मार्केट गया, इस लेवल पर अटका, यहां से मार्केट गिरा, इस लेवल पर अटका। क्यों? मैं वापिस आपको 10 बार दोहराऊंगा चीजें ताकि आपके दिमाग में उठे, क्योंकि इन सारे लेवल्स पर से नए क्या होते हैं? नए ऑर्डर्स खुलते हैं
और पुराने ऑर्डर्स बंद होते हैं, काफी नए ऑर्डर्स वहां पे खुलते हैं, काफी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, काफी टेक प्रॉफिट्स बनते हैं उसकी वजह से। ठीक है, देखिए कितना अजीब है ये। देखिए आप पूरा ये जो चार्ट अभी जितना भी दिखता है, यहां से उछला, पीवोट ने रोका, नीचे फेंका उसको, पीवोट के आजू बाजू पड़ा रहा, पीवोट के ऊपर ओपन हुआ, पहले रेजिस्टेंस को टच किया, पीवोट पर गिरा, वापिस उछला, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, दूसरे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ऊपर गया, तीसरे पे लगा, वापिस नीचे आया। इस लाइन पर देखिए, इसमें हर बार जितना भी एक्टिविटी हुआ है वो इन लाइंस के इर्द गिर्द ही हुआ है। अब देखिए वापिस ऊपर गिरा, यहाँ पर 5 घंटा अटका रहा, फिर नीचे गिरा, फिर 5 घंटा अटका रहा, फिर नीचे गिरा, और उसके बाद में पूरा दिन यहाँ पे अटका रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया 9वीं तारीख हमारे मई महीने का। मई महीने की 9वीं तारीख पीवोट के नीचे मार्केट खुलता है, सीधा मार्केट खुलता है पीवोट के नीचे। अब मार्केट में ऊपर जाने का दम नहीं, मार्केट कोशिश किया 1-2 बार, नहीं जा पाया ऊपर से, सीधा नीचे गिरता है मार्केट। क्या होता है, एग्जैक्टली यहां से गिरता है, सीधा जाके सपोर्ट पर अटकता है। ये देखिए पहला कैंडल है जिसको सपोर्ट मिला, दूसरा कैंडल है जिसको सपोर्ट मिला, तीसरा कैंडल है जिसको सपोर्ट मिला, उसके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद में थोड़ा नीचे गया, डे खत्म हुआ, ऊपर आके और इसी लाइन के इर्द गिर्द ये पड़ा रहा। सोचिए यहां से गिरा, पहला सपोर्ट उसको यही लाइन मिला। अब आ गए हम लोग, एक दूसरा हफ्ता हमारा खत्म हो गया। दूसरा हफ्ता खत्म हुआ मई 13 तारीख। ठीक है, अच्छा मई 13 तारीख को देखते हैं। ये देखिए मंडे सुबह खुला, पीवोट के नीचे मार्केट भागा, उसको जाना है ऊपर, लोगों ने मेरे ख्याल से 8-10 घंटे में मार्केट सीधा आया, पहला उसने पड़ाव किया यहाँ पे पीवोट पे। पीवोट पे जाते ही पीवोट मार्केट ने रिजेक्ट किया, मार्केट ने कहा कि नहीं भाई इसके ऊपर नहीं दे सकते हैं, ये अच्छा प्राइस है, ये हाई है, यहाँ पे बेच के निकल जाओ। लोगों ने बेच के निकलना शुरू किया, नीचे गिरा मार्केट, वापिस उसने दम लगाया ऊपर जाने के लिए, वापिस आया पीवोट पर, वापिस मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया, वहां से वापिस नीचे गिरा मार्केट, वापिस। ये देखिए आप सोच कर देखिए सर, मैं तो जब भी देखता हूं तो अच्छे में पड़ जाता हूं कि कैसा है यार ये लाइंस। अगर हमको इतना पता हो कि इस दायरों के अंदर मार्केट भागने वाला है तो हमारे कितने कॉन्फिडेंस से हम ट्रेड कर सकते हैं। सोच कर देखिए 1 2 3, ये 3 घंटे यहां पर इसने रोक के रखा, 1 2 3 4 5 घंटे तक एक लाइन उसको एक पिप ऊपर क्लोज नहीं करने देती। सोच कर देखिए एक पिप ऊपर वो क्लोज भी नहीं कर पाते, 5 घंटे तक पीवोट ने उसको होल्ड करके रखा, मानो एक लक्ष्मण रेखा बनी हो इस प्रकार से। वापिस नीचे गिरा, फिर ये मंडे निकल गया, एकदम ठंडा ठंडा मंडे निकल गया। नेक्स्ट डे, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट डे ट्यूसडे में 14 तारीख पीवोट के ये काफी ऊपर खुला, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, फिर नीचे आया, ये थोड़ा सा नीचे क्लोज किया, पहला वाला रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया तो दूसरा वाला भी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगा, वापिस मार्केट उछला, लेकिन ऊपर इसके पास से रेजिस्टेंस पाकर वापिस नीचे मार्केट घुसा, सीधा घिरा और उसने पिवोट को भी तोड़ दिया और सपोर्ट पे आके अटक गया। इस लाइन पे अटका पहले, उसके बाद में ऊपर गया, इस लाइन ने रिजेक्ट किया, वहां से गिरा वो पूरा नीचे और आके इस लाइन पे अटका। ये देखिए वापस सपोर्ट पे, एग्जैक्टली 1 2 3 घंटे तक सपोर्ट पे ऊपर उछले। अब पिवोट ने उनको ऊपर नहीं जाने दिया, पिवोट ने उसको रिजेक्ट किया, वापिस गिरे, सपोर्ट की तरफ गिरे और सीधा आके S2 पर गिरे। आपको समझने की जरूरत क्या है, आपको एक चीज समझने की ये जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, कि मार्केट के जो मूवमेंट्स रहते हैं, जैसे हमने कहा कि पिवोट का मतलब ये होता है कि जहां पर कांटा बंधा हुआ होता है या जब मशीनरी जिस पॉइंट से घूमती है उसी पॉइंट को पिवोट पॉइंट कहते हैं। वैसे ही ये जो रेखाएं हैं, मार्केट ऐसा लगता है मानो इन्हीं के आजू बाजू में बांध के रखा हो मार्केट को। पिवोट के ऊपर रहता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, पिवोट के नीचे जाता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है, सपोर्ट के पास जाता है तो मार्केट वहां से उसको सहारा मिलता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है तो अवरोध मिलता है। आप देखिए ऊपर से मार्केट गिरता है, एग्जैक्टली जाके सपोर्ट पे अटकता है। पहली बार सपोर्ट में अटका, दूसरा नीचे क्लोज हुआ, फिर इसको इस सपोर्ट ने ऊपर नहीं जाने दिया, उसको रिजेक्ट किया, सीधा यहां तक उसने फेंका। देखिए जैसे बॉल गिरता है उस प्रकार से गिरा, राइट, वापिस उछला, यहां तक नहीं आने दिया उसने, ऊपर उछला उसने नहीं जाने दिया, नीचे आया, सीधा यहां पर गिरा, यहां से उसने उछाला उसको, इसके ऊपर नहीं जाने दिया, सीधा नीचे आया और यहां तक आया। यहां पे पहले उसने सपोर्ट लिया, फिर वहां पर आया। मई 14 तारीख अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए मई 15 तारीख, 15 तारीख मई तारीख,
अपना कैंडल खुलता ही पिवोट के नीचे है, मार्केट में दम नहीं ऊपर जाने का, सीधा गिरता है, कहां तक जाएगा, हमारे पहले सपोर्ट तक जाएगा। गया, एग्जैक्टली गया वहीं तक। यहां पर उसने सहारा लिया, दूसरा कैंडल नीचे क्लोज हुआ, फिर गिरा, कहां तक गिरेगा भाई, अब सीधा गिरा सपोर्ट 2 तक। ये देखिए, ये तो गैप डाउन है, काफी फास्ट गिरा था ये मार्केट, लेकिन फिर भी सपोर्ट 2 तक नीचे गिरा। यहां पे गिरने के बाद मार्केट ने सांस लिया, ऊपर उछला, कहां तक गया, यहीं तक गया, सपोर्ट 1 तक गया। ये देखिए, जब गिरता है इसने सहारा दिया, उसको तोड़ा, इसने सहारा दिया, यहां से उछला, इसने रोक लिया, वापिस गिरा, इसने सहारा दिया, वापिस उछला, इसने रोक लिया। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, मैं तो जब भी चार्ट में इस प्रकार से मैं देखता हूं तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग हिल जाता है कि यार मार्केट किस प्रकार से इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। अमेजिंग। 16 तारीख, ये देखिए मार्केट यहां पर खुला, पहुंचा सीधा पहली बार पिवोट पर, पिवोट से उछला सीधा जाता है रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से गिरा सीधा अटकता है पिवोट पर, देखा आपने। उसके बाद में लास्ट में पिवोट के नीचे क्लोज करता है और फिर नीचे जाता है। ये देखिए दूसरा दिन मार्केट नीचे पिवोट के काफी नीचे ओपन होता है, टेस्ट करता है सपोर्ट को, सपोर्ट से सहारा मिलता है, भागता है, मार्केट कहां तक जाता है, ऊपर सीधा पिवोट तक, पिवोट रिजेक्ट करता है उसको, वहां से टूटता है, सीधा आता है सपोर्ट 2 तक। ये देखिए, फिर 1 2 3, ख्याल आया आपको। अच्छा, अब अभी समझो कि आप इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। मैं समझता हूं अगर समझो आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप अगर समझो इसके नीचे रखोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे, क्योंकि मार्केट इसको इसके नीचे नहीं आने देगा। आपको टेक प्रॉफिट रखना है तो शायद थोड़ा पहले से ही रख लो, आप यहां से जा रहा है तो आप यहीं से टेक प्रॉफिट रखोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मार्केट वहां पर थोड़ा दम तो लेने ही वाला है, वहां से मार्केट के पलटने के चांसेस हैं, क्योंकि पिवोट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमेशा अगर ऊपर से मार्केट आता है तो उसको सहारा देंगे, नीचे से आता है तो उसको अवरोध देंगे। 20 तारीख आ गई, बस एक हफ्ता और बाकी है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं ये चीज मैं चाहता हूं कि आप खुद जाकर कम से कम 1 साल तक के, 2 साल तक के 10 डेटा में स्टडी करें, कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखें तो मार्केट के चार्ट को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए यार यहां से मार्केट भागेगा, वहां तक भागेगा, और यहां पर मार्केट पलटने की गुंजाइश है, यहां से मार्केट गिरने की गुंजाइश है। आपको लाइंस देखकर समझ में आ जाना चाहिए, चैंपियन बन जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए 20 तारीख वापिस संडे को मार्केट खुला, पिवोट के ऊपर था, थोड़ा मार्केट नीचे क्लोज हुआ, थोड़ा टाइम पिवोट के नीचे रहा, मार्केट वापस आकर पिवोट के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद में पिवोट ने उसको संभाल लिया, पहली बार टेस्ट किया उसने, दूसरी बार टेस्ट किया उसने, तीसरी बार टेस्ट किया उसने, यहां से मार्केट भागा, सीधा भागा, कहां तक, पहले रेजिस्टेंस तक। मैं वापिस आप लोगों को वही कहूंगा, मैं आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, आप प्लीज सोचिए। अभी हम ऑलमोस्ट 20 दिन तक का हम लोगों ने इस चार्ट को देख लिया। जब भी कोई लाइन आती है, ऐसा जब होता है कि बहुत बड़ा न्यूज होता है उस टाइम पे वो तोड़ के निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली दूसरे लाइन पर तो अटकता ही है। बट यूजुअली अगर आप देखोगे तो इस लाइन के पास मार्केट आके सांस लेता जरूर है। ये देखिए, पिवोट से उछला, मार्केट को उछाला पिवोट ने, यहां से सीधा पहुंचा पहले रेजिस्टेंस तक, R1 ने उसको वहां से वापस रिजेक्ट करके फेंका, वो सीधा आता है पिवोट के पास, थोड़ा ऊपर से उसको सपोर्ट मिल जाता है, वापिस भागता है मार्केट, कहां तक भागता है देखिए, एग्जैक्टली पिवोट तक, ये सॉरी रेजिस्टेंस तक, अटका, उसके बाद में ऊपर क्लोज होता है। अब दिन खत्म होने वाला है, उसके बाद में मार्केट पड़ा रहता है। उसके बाद दूसरा दिन 21 तारीख पिवोट के ऊपर मार्केट ओपन होता है, ऊपर जा रहा है लेकिन दम नहीं, वापिस आया, पिवोट ने सहारा दिया, पिवोट के नीचे पहला कैंडल क्लोज होता है, लोग अब सेल में घुस जाते हैं, दनादन लोग सेल करते हैं और झटके से वो नीचे आता है, और सपोर्ट कहां मिलता है उसको, एग्जैक्टली अपने S1 पर। देखिए यहां से आया, इसने सपोर्ट दिया, नीचे क्लोज हुआ, मार्केट गिरा, इसने सपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट देके क्या करता है मार्केट, उसको उछालता है पिवोट तक। अब गेंद की तरह सोच के देखिए, पहला सपोर्ट यहां पर, थोड़ा उछला, फिर नीचे गिरा पूरा यहां तक, इसने वापस उसको उछाला यहां तक, वापिस इसको इसने नीचे तक गिराया। देखिए वापिस ये कैंडल जो है वो यहां तक आया, यहां से वापिस उसको सपोर्ट दिया उसने, इसके ऊपर उछाल दिया, सीधा पहुंचता है कहां तक,
इस लेवल तक। आप सोच कर देखिए, मैं तो हमेशा अचंभे में रहता हूं कि कैसे मार्केट इस प्रकार से एग्जैक्टली लेवल टू लेवल काम कर सकता है। अब 22 तारीख, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20 दिन को देख चुके हैं। पिवोट के ऊपर मार्केट खुलता है, नीचे आता है पिवोट के आसपास, नहीं जाता है, लोग बुलिश हैं, बाहर खरीदता है मार्केट, लोग खरीदना चालू करते हैं, सीधा पहुंचता है पहला अवरोध, सब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 1 उसको रिजेक्ट करता है, नीचे आता है, दूसरी बार अटेम्प्ट करता है, रिजेक्ट करता है, नीचे आता है, तीसरी बार वो तोड़ देता है, उसको पहुंचता है, लेकिन ये भी उसको रिजेक्ट कर देता है। कोई बड़ी न्यूज होगी उस टाइम पे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज को नहीं ट्रेड करना चाहिए, ये सब नाटक न्यूज में बहुत होता है, पर फिर भी न्यूज में भी देखिए वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, वहां से सीधा गिरता है, वो हर चीज को तोड़कर वो आकर यहां पर अटकता है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे उसको सांस मिलती है, वापस सपोर्ट से भी वो मार्केट नीचे गिरता है। और ये देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट उसको कैसे अवरोध बनाता है, इसके ऊपर नहीं आने देता, एक बार नीचे चला जाता है फिर मार्केट उसको ऊपर नहीं आने देता है सपोर्ट। अच्छा, दूसरा दिन 23 तारीख मार्केट खुलता है पिवोट के काफी नीचे, ठीक है, नीचे गया मार्केट, वापस उछला, कहां तक उछला मार्केट, एग्जैक्टली पिवोट तक, 1 2 3 4 4 घंटे तक पिवोट पर। इसको पाइवोट भी बोलते हैं लोग, अंग्रेज लोग अलग अलग स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन मैं पिवोट बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने वीडियोस पे टिप्पणी की है कि यार ये क्या बोलते हैं आप, ये कम प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। एनीवेज, ये आया सीधा, पिवोट ने उसको रोका, मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया यहां से, लेकिन उसने कोशिश की वापिस ऊपर घुसे, एक बार जाके पिवोट के ऊपर क्लोज हुआ, सीधा मार्केट भागता है वहां से उछल कर। उसके बाद में देखिए पिवोट क्या है, यहां से अटका रहता ना मार्केट, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, लोग एकदम बुलिश हो गए, चलो हम खरीदते हैं, और लोगों ने खरीदा और सीधा उसको पहुंचाया। यहाँ पर सारे एग्जिट हो गए, याद रखिएगा, यहाँ पर हर बंदा मार्केट से एग्जिट हो गया, जो शॉर्ट टर्म कर रहा था वो सब एग्जिट हो गया, इसी की वजह से मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, वहां से मार्केट सीधा नीचे गिरता है, ठीक है। डे एंड हो जाता है 24 तारीख, मार्केट पिवोट के ऊपर खुलता है, सीधा भागता है रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस उसको रिजेक्ट करता है, ऊपर से नीचे फेंकता है उसको, 1 2 3 घंटे तक वो इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, वो पिवोट उसको ऊपर क्लोज होने नहीं देता है। यहाँ पर आते ही लोग बेचना चालू करते हैं, धनाधन बेचते हैं उसको, नीचे आता है, यहाँ पर पिवोट पर सपोर्ट लेकर यहीं पे पड़ा रहता है। 26 तारीख पिवोट के जस्ट नीचे खुलता है मार्केट, पिवोट उसको रिजेक्ट करता है, वापिस जाता है पिवोट को टेस्ट करने के लिए। देखिए इधर गए 1 2 3 4 5 6 7 घंटे तक पिवोट के ऊपर क्लोज करने के लिए, ऊपर मेंटेन करने के लिए मार्केट कोशिश करता है, लेकिन मार्केट को पिवोट रिजेक्ट करता है। वहां से काफी लोगों ने नए ऑर्डर्स डाल दिए सेल के, वहां से मार्केट गिरता है और पूरा मंडे जो है इसी लाइन के नीचे दबा रहता है। ट्यूसडे मार्केट खुलता है पिवोट के नीचे, जस्ट सपोर्ट के ऊपर, सीधा पहुंचता है पिवोट के पास, रिजेक्ट करता है, सीधा गिरता है सपोर्ट 2 के पास। ये देखिए यहां से उछलता है सपोर्ट 1, उसको वापस रिजेक्ट करता है, नीचे आता है, इस पे सहारा लेके सीधा पहुंचता है पिवोट तक। देखिए एग्जैक्टली पिवोट पर जाके रुकता है मार्केट, और फिर यहाँ पे 1 2 और उसके बाद में रेजिस्टेंस को टच करता है, वापिस आके गिरता है, रेजिस्टेंस उसको रिजेक्ट करता है और लाके पिवोट पे खड़ा कर देता है। पिवोट के नीचे क्लोज होते ही लोगों को लगता है कि नहीं यार अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है, तो लोग बेचना चालू करते हैं। पहला टूटता है सपोर्ट 1, दूसरा टूटता है सपोर्ट 2, और उसके बाद में टूट जाता है सपोर्ट 3, ठीक है, और नीचे चला जाता है। शुरुआत यहां से होती है जब पिवोट के नीचे मार्केट क्लोज होता है, तो उसके बाद में पूरा दिन ये कोशिश करता है कि इस सपोर्ट 3 के ऊपर आए, लेकिन उसको रिजेक्शन मिलता है। अच्छा, 29 तारीख ये एक दिन देखते हैं और 30 तारीख तक देखते हैं, और फिर हम लोग मैं चाहूंगा कि आप और एक्सरसाइज करें। मार्केट खुलता है पिवोट के नीचे, पहले भागता है, पिवोट के ऊपर क्लोज होता है, यहाँ पर उसको सहारा मिलता है, मार्केट पिवोट के ऊपर और भागता है, जाकर पहला वो रेजिस्टेंस तोड़ता है, वहां से जाता है रेजिस्टेंस 2 पे, उसको रिजेक्शन मिलता है, वापिस आता है, यहाँ पर सहारा लेता है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 1 पे, मार्केट इसके बीच में पड़ा रहता है, उसके बाद में रेजिस्टेंस 1 पे सहारा लेता है, यहां से मार्केट ऊपर उछलता है, सीधा भागता है ऊपर, और एंड में तो ऐसे ही रहता है मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया। और फाइनली दूसरे दिन 30 तारीख को मार्केट
पिवोट के ऊपर खुलता है, पहला पड़ाव उसका रेजिस्टेंस 1 पे जाता है, ये देखिए एग्जैक्टली उसी लाइन पे जाके क्लोज करता है, वहां से रिजेक्शन मिलता है, वो नीचे आता है, वापिस भागता है, उसको वहां पर रिजेक्शन मिलता है, नेक्स्ट कैंडल में वो क्लोज करता है उसके ऊपर और ऊपर जाता है, तो कहां तक जाता है, रेजिस्टेंस 2 तक जाता है ना, रेजिस्टेंस 2 तक जाता है और उसके बाद में रहता है। हमने अभी ऑलमोस्ट हमने 1 महीने का देख लिया है, अप्रैल से लेकर, ठीक है। आपको मैं वापस इसको अपन थोड़ा सा दिखाता हूं, आपको ख्याल आ जाएगा। हम लोगों ने अप्रैल महीने से देखा, ये देखिए, बस इन लाइंस को देखिए, इन लाइंस के आजू बाजू में ही मार्केट का पड़ाव रहता है, आता है, देखिए यहां पर सपोर्ट, उसके बाद में यहां पर नीचे गिरा तो यहां तक गिरा, वापस गिरा तो यहां तक गिरा, यहां पर सपोर्ट लिया, भागा तो यहां तक अटका, उसके बाद में ऊपर से नीचे गिरा, यहां पे ही अटका रहा, ये एक कैंडल छोड़ के पूरा, फिर बाद में इस लाइन पे अटका, पिवोट पे अटका, नीचे गिर के इधर सपोर्ट लिया, ऊपर भाग कर पिवोट पर वापिस गया रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से आया नीचे तो पिवोट पे अटका रहा, फिर पिवोट पे अटका रहा, फिर रेजिस्टेंस पे अटका रहा, फिर रेजिस्टेंस 2 पे अटका रहा, फिर रेजिस्टेंस 3 पे अटका रहा, ऊपर से गिरा रेजिस्टेंस पे, वहां से दम लिया, वापस ऊपर से गिरा पिवोट पे, दूसरे दिन देखिए नीचे गिरा सीधा सपोर्ट तक, सपोर्ट से वापस नीचे गिरा सीधा दूसरे सपोर्ट तक, ऊपर उछला, वापस गिरा नीचे दूसरे सपोर्ट तक, ये देखिए पिवोट ने उसको नीचे बांध के रखा मंडे को, दूसरे दिन वो पहुंचा, रेजिस्टेंस 1 को तोड़ा, रेजिस्टेंस 2 को तोड़ा, ऊपर से रिजेक्ट हुआ, नीचे गिरा, सपोर्ट 1 तक पहुंचा, तोड़ के सपोर्ट 2 तक पहुंचा, राइट। तीसरे दिन देखिए पिवोट के नीचे खुला, पहले सपोर्ट 1 पे पड़ाव किया, 3-4 घंटा यहां रहा, फिर वापस सपोर्ट 2 पे पड़ाव किया, यहां से उछल के सपोर्ट 1 तक यहां पे रहा, उसके बाद में वापस पिवोट के नीचे पड़ा रहा, पिवोट को तोड़ा, सीधा रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, पिवोट के पास पड़ा रहा, दूसरे दिन पिवोट के नीचे खुला, पिवोट को तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे गिरकर उसने सपोर्ट को तोड़ा और नीचे लास्ट में पड़ा उसने सपोर्ट 2 पे किया। आप इसको देखेंगे तो ये एक अनएंडिंग स्टोरी है मेरे ख्याल से, जितना देखना चाहें आप देखेंगे, रोज यही नाटक होगा। आप इसको अपने इसमें इंस्टॉल कीजिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए। आप, मैं चाहता हूं आप कम से कम 10 पैर्स में आप कीजिए। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लेवल्स हैं ये आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का आइडिया देगी, पहली बात। दूसरा कि पिवोट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको बताएंगे कि मार्केट अगर भागेगा तो कहां तक भागेगा। आपको पता है कि अगर मार्केट मेरा यहां से भागेगा तो यहां तक भागेगा, वहां से नीचे गिरेगा तो पहले यहां तक गिरेगा, उसके बाद में यहां तक गिरेगा, उसके बाद में यहां तक गिरेगा, ऊपर जाएगा तो यहां तक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो यहां तक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो यहां तक जाएगा, नीचे आएगा तो यहां तक आएगा, ऊपर जाएगा तो यहां तक। ये जो चीज है ये आपको क्लैरिटी देंगी, तो इसको ध्यान से देखिए। कम से कम 2 साल का जो भी डेटा, जितना भी पुराना डेटा मिलता है उस पर इसको इंस्टॉल कीजिए, उसको स्टडी कीजिए और उसके बाद में इसको जाकर अप्लाई कीजिए। आप गोल्ड में, सिल्वर में, 1-2 स्टॉक में, और सारे इसमें अप्लाई करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खोलोगे चार्ट को और आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, राइट। तो मिलते हैं एक और बार आपको दूसरे एक वीडियो में। तब तक स्टडी कीजिए, डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज और लाइव ट्रेडिंग करने के लालच में मत आइए, इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए, जहन में उतारिए। आपको चार्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा एक आपको एक कंट्रोल आना चाहिए, एक कमांड आना चाहिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में। टेक केयर, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।